ना एजेंडा पे मत आइए, एजेंडा पे मत आइए, सवाल का जवाब दीजिए। पहले अडानी, फिर किसान, फिर एक झूठ, दूसरा झूठ, आपका वही है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, आपका वही हिसाब किताब है। लेकिन मैं आपके झूठ को एक्सपोज करना जानता हूं, इसलिए फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। के अंदर आतंकवादी एक बिहार के मजदूर को इसलिए गोली मारते हैं कि वो बाहरी है, और अगर राहुल गांधी और आप लोग भी बाहरी कहेंगे तो ये सवाल मैं उठाऊंगा। मुझे इस बात का हक है, मैं भारत का नागरिक हूं। मैं कश्मीर को, सुनिए, कश्मीर आपका नहीं है, इमरान नबी डार अकेले, इस बात को याद रखिएगा। इमरान नबी डार, कश्मीर अकेले आपका नहीं है, कश्मीर सुशील पंडित का भी है, कश्मीर अशोक श्रीवास्तव का भी है, और कश्मीर आरपी सिंह का भी है, कश्मीर अजय उपाध्याय का भी है, अजय वर्मा का भी है। कश्मीर आपका नहीं है अकेले, इस बात को याद रखिएगा। हाय हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है कि डिबेट में एंकर अशोक श्रीवास्तव, कांग्रेस का प्रवक्ता अजय वर्मा, इन दोनों के बीच डिबेट होने वाली है। एंकर अशोक श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा से पूछते हैं कि राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लिए भड़काऊ बयान दिया है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों से कहा है कि आपकी संपत्ति, आपका राज्य, आपके अधिकार सब कुछ छीन कर दिया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है जो आपकी सारी संपत्ति छीनकर बाहरी लोगों को दे रहा है। ये भड़काऊ बयान राहुल गांधी ने उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, गरीब राज्य जैसे बिहार के नागरिक जम्मू कश्मीर में आके अपनी रोजी रोटी कमा रहे, उनके लिए राहुल गांधी ने कहा कि ये बाहरी हैं, जिससे डिबेट में एंकर अशोक श्रीवास्तव भड़क जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता मंदबुद्धि अजय वर्मा को एंकर 5 बार सवाल बताते हैं, फिर भी वो उसका रिप्लाई नहीं देता है और टॉपिक को इधर उधर ले जाके दर्शकों को कंफ्यूज करना चाहता है। इसीलिए ये डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। बने रहिए शुरू से एंड तक। तो चलिए मैं डिबेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन अजय वर्मा जी, आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी से तो सवाल नहीं पूछ सकते, राहुल गांधी तो कश्मीर में है और वो सवाल लेते भी नहीं है। लेकिन आपसे पूछता हूं, जम्मू कश्मीर में बाहरी कौन है जिनकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, कि जिन बाहरी लोगों को, क्योंकि मेरे पास ये राहुल गांधी का ट्वीट का प्रिंट आउट भी है, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कश्मीर का धन, यहाँ के अवसर सब छीन करके बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। ये कौन है बाहरी लोग? अजय वर्मा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो भारत का रहने वाला हूँ। भारत के रहने वाले, तो भारत में आप बाहर के तो नहीं है ना? आप भारत में कहाँ, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर आप रहते हैं, अगर आप मेरे स्टूडियो में आते हैं जो दिल्ली में है, तो क्या मेरे स्टूडियो में आप बाहरी व्यक्ति होते हैं? नहीं, ये तो आप तय करेंगे कि मैं घर का हूँ या बाहर का हूँ। नहीं, मैं घर का बाहर की बात नहीं है। आप मेरे स्टूडियो में आएंगे, आप दिल्ली में अगर आते हैं, आप यूपी में, आप गाजियाबाद बॉर्डर पर रहते हैं, जब आप सड़क क्रॉस कर लेते हैं और सड़क क्रॉस करके आप आनंद विहार जाते हैं, आनंद विहार में शॉपिंग करते हैं, तो क्या आनंद विहार के लोग ये कहते हैं कि आप बाहरी व्यक्ति हो? जी हाँ, मैं बताता हूँ। जब बॉर्डर पर चाइना जैसी कीलें लगा दी थी, सड़क अवरोध कर दिए थे, और वो देश का किसान नहीं। सर, एजेंडा ना सवाल का जवाब दीजिए। ना एजेंडा पे मत आइए, एजेंडा पे मत आइए, सवाल का जवाब दीजिए। पहले अडानी, फिर किसान, फिर एक झूठ, दूसरा झूठ, आपका वही है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, आपका वही हिसाब किताब है। लेकिन मैं आपके झूठ को एक्सपोज करना जानता हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। मुझे आप बताइए, जब आप आनंद विहार जाते हैं सड़क क्रॉस करके, तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब गुजरात जाते हैं तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब दिल्ली से, आप जब हरियाणा जाते हैं तो बाहरी होते हैं। आप जब अपने घर से निकलकर कांग्रेस के मुख्यालय में जाते हैं जो 24 अकबर रोड पर है, तो क्या कांग्रेस मुख्यालय में आप बाहरी होते हैं क्या? अशोक जी, मैं इस चैनल से आपको भी एक्सपोज करना चाहता हूँ, जो आपकी सरकार की गलत और करिए एक्सपोज कीजिए। हिम्मत है तो करिए सर, अगर तथ्य और तर्क है तो करिए ना। कोई पहल तर्क की बात सुनेंगे तो सुनेंगे तब ना। नहीं तो मैंने आपसे सीधा ना सवाल का जवाब दीजिए ना। आप यहाँ भाषण देने नहीं सर, सवाल का जवाब। मेरा सवाल सीधा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपसे सीधा सवाल, सुनिए, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है? आप दिल्ली गाजियाबाद में रहते हैं। जब आप कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंचते हैं, तो क्या जयराम रमेश ये कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? क्या राहुल गांधी आपको ये कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? आप यहाँ किसी चुनावी मंच का संचालन नहीं कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ भाई। तो सवाल का जवाब, सवाल मुश्किल है तो बोलिए, पास कर दीजिए। सवाल मुश्किल है तो आप सुनिए ना अजय वर्मा जी, सवाल मुश्किल है तो फोनो फ्रेंड लगाइए। इमरान नबी जी बैठे, उनके पास चला जाता हूँ, फोनो फ्रेंड लगा लीजिए। क्या ये सवाल मुश्किल है? आपसे एक ही सवाल
5 बार, 6 बार, 7 बार, मैंने 9 बार आपसे एक सवाल पूछा है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक, मैं आपसे ये 5वीं बार सवाल पूछता हूँ। सुनिए सर, सुनिए सर, 5वीं बार पूछ रहा हूँ सवाल। आपने कहा आप गाजियाबाद में रहते हैं, मैं आपसे फिर 5वीं बार पूछ रहा हूं, जब आप 24 अकबर रोड जो दिल्ली में है कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं, तो जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी आपको ये कहते हैं कि आप बाहरी हो, आप 24 अकबर रोड का पानी नहीं पी सकते, आप 24 अकबर रोड में नहीं आ सकते, आप बाहरी हो। तो देश के किसानों को रोक लिया जाता है, अगर वो बाहरी है, सवाल का जवाब नहीं है ना, तो मैं भी बाहरी, सवाल का जवाब नहीं है ना, सवाल का जवाब नहीं है ना आपके पास, मैं भी बाहरी हूं। सवाल का फोन ऑफ फ्रेंड कर लेते हैं, फोन ऑफ फ्रेंड कर लेते हैं। सुनिए इनका फोन ऑफ फ्रेंड दीजिए। जम्मू कश्मीर के लिए राहुल गांधी अपना पुराना एजेंडा चलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी पीडीपी का वादा है कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में 370 और 35 को दोबारा वापस लाने का वादा किया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपको फोन लगाया, एक सवाल का जवाब उनके पास नहीं था और वो सवाल लेकर अब मैं आपके पास आया हूं और आप अपने मित्र अजय वर्मा जी के लिए सवाल का जवाब दीजिए। कश्मीर में बाहरी कौन है, जो आज राहुल गांधी ने कहा? देखिए, मुझे ये इस सवाल का, इस डिबेट का कोई तुक समझ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। एक चीज तो ये है, सबसे पहले हिपोक्रेसी, जैसे बोलते हैं हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, वो आपके इस डिबेट से लग रहा है कि जब महाराष्ट्र में मराठा लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, तब आप ये नहीं बोलते हैं कि ये मराठे कौन है। जब हर किसी स्टेट में जो वहां के रहने वाले हैं वो चाहते हैं कि उनको अपना हक मिले, नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन परमिट है, आप उस पर बात नहीं करते हैं। नॉर्थ अच्छी बात है। एक चीज तो ये है, सबसे पहले हिपोक्रेसी, जैसे बोलते हैं हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, वो आपके इस डिबेट से लग रहा है कि जब महाराष्ट्र में मराठा लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, तब आप ये नहीं बोलते हैं कि ये मराठे कौन है। लेकिन आपने जो कहा ना कि हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी नहीं। अगर कश्मीर के अंदर आतंकवादी एक बिहार के मजदूर को इसलिए गोली मारते हैं कि वो बाहरी है, और अगर राहुल गांधी और आप लोग भी बाहरी कहेंगे तो ये सवाल मैं उठाऊंगा, मुझे इस बात का हक है। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं कश्मीर को, सुनिए, कश्मीर आपका नहीं है इमरान नबी डार अकेले, इस बात को याद रखिएगा। इमरान नबी डार, कश्मीर अकेले आपका नहीं है, कश्मीर सुशील पंडित का भी है, कश्मीर अशोक श्रीवास्तव का भी है, और कश्मीर आरपी सिंह का भी है, कश्मीर अजय उपाध्याय का भी है, अजय वर्मा का भी है। कश्मीर आपका नहीं है अकेले, इस बात को याद रखिएगा। कश्मीर के लिए हर हिंदुस्तानी ने खून बहाया है। ये कश्मीर में बाहरी कौन है? कश्मीर में बाहरी कौन है? अजय वर्मा जी बताइए। मैथ्स के सवाल का बायोलॉजी में जवाब मत दीजिए। मैथ्स का सवाल, मैथ्स पढ़ा होगा आपने बचपन में। अशोक श्रीवास्तव जी, मैथ्स पढ़ा है आपने? आप सुन लीजिए, अभी आप कह रहे थे कि गवर्नर एक भारत सरकार के, मैंने गवर्नर नहीं पूछा, मैंने पूछा इनमें कौन बाहरी है। नहीं, अभी मैंने पूछा इनमें कौन बाहरी है। ये जवान, ये उत्तराखंड के जवान, पंजाब के जवान, उड़ीसा के जवान, ये राहुल गांधी के लिए बाहरी जवान है क्या? मैंने आपसे मैथ्स का सवाल पूछा है। अच्छे वक्ता है, लेकिन होता क्या, आप सुबह उठ के एक पाठ पढ़ लेते हैं, 5 चैनल में जाते हैं, 5 जगह वही पाठ पढ़ते हैं। तो सर हम आपको विषय बताते हैं सर, थोड़ा तैयारी के साथ आएंगे ना तो सर मुकाबला कर पाएंगे। दिक्कत ये आप लोग पढ़ लिख कर आते नहीं। एक सुबह पाठ पढ़ा, वो आपको हर जगह वही कविता पढ़नी है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, आपको रोज एक ही कविता पढ़नी है। तो मेरे पास आपका कविता सुनने के लिए ना मेरे दर्शकों के पास समय है ना मेरे पास। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना अगर है तो जवाब दीजिए। जवाब आप देंगे ना अगर सवाल का, तो बड़ा मंत्रमुग्ध होकर सुनूंगा, लेकिन आप जवाब नहीं देते। आप पोयम पढ़कर आते हैं जो सुबह रटी होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो शब्द लोग इस्तेमाल करते थे, मैं मानता हूं राहुल गांधी वो नहीं है और मैं उसको इस्तेमाल भी नहीं करता। राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर उन्होंने कश्मीर में बाहरी का कॉन्सेप्ट आज चुनाव में इस्तेमाल किया है तो इसके पीछे उनकी कोई सोच होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी। वो क्या है? अशोक जी, उन्हें मालूम है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है, एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग है जो पाकिस्तान के एजेंडे से प्रभावित है, जो जिहाद में लिप्त है, जो उसकी पुष्टपनाही करता है, उसकी मदद करता है और जिहादी एजेंडे पर वोट देता है। आपको ध्यान होगा अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में बारामूला से एक ऐसा व्यक्ति चुना गया जो 5 साल से तिहाड़ में है। उस पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के और फंडिंग, टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के भयंकर बहुत बड़े आरोप। ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है तो नेता को साफ लगता है कि नीचे वोटर के मन में क्या चल रहा है, कहां लंगड़ डाला जाए, कहां कांटा फंसाया जाए कि उसके वोट अपनी तरफ किए जाए। तो इसलिए वाणी बदलती है, आग में घी डालने का काम किया जाता है। ये जो भेद है, चाहे वो क्षेत्र के नाम पर हो,
भाषा के नाम पर हो, भूगोल के नाम पर हो, धर्म मजहब के नाम पर हो, ये सब भेद और उघाड़े जाएं और इसके माध्यम से वोट भुनाए जाएं। तो बड़े चतुर सयाने नेता हैं राहुल गांधी। लोग उन्हें नाहक अपरिपक्व कहते हैं। उन्हें साफ पता है कि रोटी की किस तरफ घी चुपड़ा है। जो लोग राहुल गांधी को हल्के में ले रहे और उनको पप्पू समझ रहे, तो वास्तव में राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं। वो एक सोची समझी रणनीति चलते हैं। इस टाइम जो राहुल गांधी बयान देते हैं वो शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लिख के देता है, इसीलिए वो ऐसे भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। उनको पता है कि आग में घी डालने से लपटें तेज होती हैं, इसीलिए वो हमेशा ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।